द पैशंस एंड ओड। पैशंस का मतलब उत्तेजित भावनाएं। यहाँ पर सारी ही मनुष्य से जुड़ी हुई इमोशंस या भावनाओं का जिक्र है इस ओड में। विलियम कॉलिंस एलेगोरिकल ओड, क्यों जहाँ पर भी मानवीकरण होगा वहाँ एलेगरी, दो स्तर पर बात चलेगी। एक उसे इंसान का दर्जा दिया है और एक वो भावना है। विलियम कॉलिंस एलेगोरिकल ओड, एलेगरी के रूप में जो ये ओड है, दो स्तर पर चलने वाली कविता। द पैशंस, इंसानी भावनाएं, इज बिल्ट अराउंड द फिगर ऑफ म्यूजिक, संगीत के इर्द गिर्द चलती है ये पोएम। दिस इज द ओनली ओड ऑफ कॉलिंस, ये कॉलिंस की एक मात्र ओड है जो कि इर्रेगुलर है। स्टैंजाज में पंक्तियों की संख्या ऊपर नीचे है। विच इज रिटन इन एन इर्रेगुलर फॉर्म, या तो पंक्तियों की गिनती या मीटर इर्रेगुलर होगा, ऊपर नीचे होगा, सेम सा नहीं होगा। द स्टैंजाज ऑफ द ओड, ओड के जो स्टैंजाज हैं, डिस्क्राइब द पैशंस, भावनाओं का वर्णन करती हैं, ऑफ फियर, डर, एंगर, क्रोध, डिस्पेयर, निराशा, होप, आशा, रिवेंज, बदले की भावना, जेलसी, जलन, मेलनकली, मायूसी, चीयरफुलनेस, बिल्कुल खुश मिजाज होना, एंड जॉय, खुशी, उत्साह। ईच पैशन इज डिस्क्राइब्ड, हर भावना का वर्णन किया है, इन अ रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइन्स, बहुत तेजी से लाइन्स चलती हैं, रैपिड मूवमेंट, स्पीड के साथ। दिस ओड, ये जो ओड है, इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय, एंड वाइडली इमिटेटेड ऑफ कॉलिंस लिरिक्स, सबसे ज्यादा कॉपी या इमिटेशन कॉलिंस के इसी ओड की गई है। लगभग सारे कवियों ने कॉलिंस के इस ओड को सराहा है और किसी न किसी तरीके से इसकी नकल करने की या कॉलिंस के शैली का अनुकरण करने का प्रयास किया है। द पैशंस, पैशंस नाम की ये कविता मे हैव बीन इंस्पायर्ड, हो सकता है प्रेरित रहा हो, बाय अ पोएम बाय जॉर्ज सिवेल एंटाइटल्ड द फोर्स ऑफ म्यूजिक। द फोर्स ऑफ म्यूजिक नाम के पोएम से प्रेरित हुई हो सकती है कॉलिंस की यह ओड। कॉलिंस हैज गिवन अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ होप, कॉलिंस ने होप, उम्मीद का लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। ही कंसिडर्स मेलनकली, वो उदासी या मायूसी को सबसे अच्छी भावना मानते हैं, एज द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट ऑफ पैशंस, कहते हैं यही सबसे अच्छी भावना है, क्योंकि खुशी भी उदासी में परिवर्तित होती है और उदासी भी खुशी में परिवर्तित होती है। ऐसा प्री रोमांटिक कवि भी मानते थे और रोमांटिक एज के कवि भी मानते थे। जॉन कीट्स ने भी ओड टू मेलनकली नाम से कविता ही लिखी है जिसमें मायूसी की तारीफ की है। दिस इज अ रोमांटिक ट्रेडिशन, ये रोमांटिक एज की परंपरा है, मायूसी को बहुत ऊंचा स्थान देना पोइट्री में। दिस पोएम वॉज सेट टू म्यूजिक बाय विलियम हेज, विलियम हेज नाम के संगीतकार ने इस कविता को
संगीत प्रदान किया और इसे गाया गया एंड परफॉर्म्ड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सन 1750 में, इन द ईयर 1750। द क्रिटिक समीक्षक जॉन लैंगहोम नाम के जो समीक्षक हैं, टिप्पणी करते हैं कमेंट्स ऑन द एब्सेंस ऑफ लव, कि कॉलिंस ने सारी भावनाओं के बारे में इतने अच्छे से वर्णन किया है, प्रेम को 2 लाइन में निपटा दिया। ऐसा क्यों किया कॉलिंस ने, जबकि प्रेम के ऊपर तो दुनिया के सारे कवि इतना इतना लिखते हैं। इन कॉलिंस's एन्यूमरेशन ऑफ द पैशंस, कॉलिंस ने जिस तरीके से भावनाओं की गिनती करी है, एन्यूमरेट किया है, उसमें सारी भावनाओं को अच्छे से वर्णन किया है, प्रेम को 2 लाइन में क्यों निपटाया। द डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉय, खुशी, जेलसी, जलन की भावना, एंड रिवेंज, बदले की भावना, आर एक्सलेंट, श्रेष्ठ हैं। दिस ओड इज कंसिडर्ड, इस ओड को माना गया है, द हाईएस्ट एंड द हैप्पीएस्ट एफर्ट, सबसे ऊंचा और खुशी से भरा प्रयास ऑफ द पोएट, कवि का। ही हैज डिस्क्राइब्ड द पैशंस, कवि ने भावनाओं का वर्णन किया है, इन अ वेरी पिक्चरस्क मैनर, PICTURESQUE, पिक्चरस्क मैनर, सुंदर तरीके से भावनाओं का वर्णन है। कॉलिंस डिस्क्राइब्स म्यूजिक एज अ हेवनली मेड, संगीत का मानवीकरण देवी के रूप में, दिव्य कन्या है संगीत, हेवनली मेड। शी हैड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हर हैंड, उसके हाथ में संगीत से जुड़ा एक वाद्य है, संगीत से जुड़ा एक वाद्य है जिसे एओलियन हार्प कहते हैं। उसका स्पेलिंग है AEOLIAN, हार्प। एओलियन हार्प उस वाद्य का नाम है जो संगीत नाम की दिव्य कन्या के हाथ में है। द पैशंस, एक एक करके भावनाएं आती हैं, कन्या के हाथ से वाद्य को छीनती हैं, अपना डिस्क्रिप्शन देकर वापस उसे उसका वाद्य पकड़ा कर गायब हो जाती हैं। फिर दूसरी भावना आएगी और वो फिर उस वाद्य को अपने हाथ में लेगी, अपना वर्णन करेगी, फिर वाद्य पकड़ाएगी, चली जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। द पैशंस, सारी भावनाएं एक एक करके, स्नैच अवे हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दिव्य कन्या के हाथ से वाद्य को छीन लेते हैं। दे कम फॉरवर्ड वन बाय वन, एक एक करके वे आगे आती हैं, एंड प्ले ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा कर अपना वर्णन देकर चली जाती हैं। कॉलिंस डिस्क्राइब्स, कॉलिंस ने वर्णन किया है, द अपीयरेंस एंड क्वालिटीज ऑफ ईच पैशन, कैसे दिखती है हर भावना और उसकी क्वालिटी क्या है। ही डिसमिसेस लव, डिसमिसेस मतलब उसको कम इम्पोर्टेंस दिया है प्रेम को, विथ अ कपल ऑफ लाइन। ही पोर्ट्रेज लव, उन्होंने प्रेम को दर्शाया है, एज डांसिंग लाइटली, के हल्केपन के साथ नाचती है, टू द स्मॉल साउंड ऑफ द वायलिन। वायलिन साहित्य में तब उसका महत्व या अर्थ है
जब दुख जताना हो, तो प्रेम को दुख से जोड़ा है कॉलिंस ने, और वो कहते हैं कि प्रेम नाचती है वायलिन के जेंटल सॉफ्ट स्मॉल साउंड को सुनकर, उससे खुश होती है, यानी प्रेम दुख से जुड़ा है। देयर इज अ ब्यूटिफुल इमेजरी, बड़ी सुंदर चित्र हैं इन द पोएम, इस कविता में, एंड द ओड इज इरेगुलर इन इट्स स्टैंजा फॉर्म, और ये कविता इरेगुलर ओड है कॉलिंस की।